Hello everyone, welcome to Codeverse, where coding meets creativity. तो भाई आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्यों आज की क्लास में हम करेंगे जावा कलेक्शंस की 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस जो कि मैंने ना इस तरीके से वीडियो बनाई है कि आपको इतना आसान होगा इसको पढ़ने में समझने में और इसको मानने में चिरक्टा भी मारकर रखता मानने में बहुत आसान होगा क्योंकि आंसर काफी शॉर्ट है इसका इजली जवाब दे सकते हो अपनी इंटरव्यू को जो भी मैंने भाई बहुत सारे इंटरव्यू देखे तो उसमें मैंने एक चीज नोटिस करी कलेक्शन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन मुझे लगा तो इस चक्कर में मैंने कलेक्शन से वीडियो बनाई है भाई इसकी पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहां से डाउनलोड कर लेना तो स्टार्ट करते हैं भाई इस वीडियो को पहला हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज कलेक्शन फ्रेमवर्क इन जावा नॉर्मल सा क्वेश्चन है हर कोई पूछता है इंटरव्यू में तो क्या है भाई कलेक्शन फ्रेमवर्क कमेंट में अगर किसी को दूसरा सब पता हो तो भाई बता देना 50 क्वेश्चन में से किसी का मिलती है but a unified architecture that provides interfaces, classes, and algorithm for storing and manipulating group of objects. ये तो सबको पता है इसके अंदर इंटरफेसेस होते हैं क्लासेस होते हैं ठीक है एल्गोरिथम्स होती है जिसका यूज हम क्यों करते हैं स्टोर करने में और मैनिपुलेट करने में ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तो पढ़ते हैं भाई बट आर मेन इंटरफेसेस इन द कलेक्शन फ्रेमवर्क देखो मेन इंटरफेस से याद है मैं आपको बताता हूँ कलेक्शन इंटरफेस की वैसे दो ही होते हैं ठीक है सबसे पहला होता है हमारा ये कलेक्शन इंटरफेस ये वाला और दूसरा हमारा होता है ये मैप इंटरफेस मैं लिख देता हूँ ना लिखना है और मैप ठीक है कलेक्शन और मैप कलेक्शन फ्रेमवर्क के दो मेन इंटरफेस उसके बाद इस कलेक्शन को ये तीनों लिस्ट सेट और क्यू एक्सटेंड करते ठीक है ये तीनों भी इंटरफेस है जिसको ये इंटरफेस ही इम्प्लीमेंट करते हैं इसको ओके समझ आ गया होगा तो ये सारे मेन इंटरफेस है मेन इंटरफेस है फिर इसके नीचे भी है सारी क्लासेस इंटरफेसेस इसको भी आगे हम चलते पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई डिफरेंस बिटवीन कलेक्शन एंड कलेक्शंस भाई क्वेश्चन पढ़ो क्या अच्छा क्वेश्चन आया आज कितना सिंपल और इजी क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन कलेक्शन एंड कलेक्शंस देखो कलेक्शन क्या है कलेक्शन है हमारे पास क्या है एक इंटरफेस है क्या है इंटरफेस कलेक्शंस क्या है यूटिलिटी क्लास है जिसके अंदर स्टैटिक मेथड है जिसको हम शॉर्ट कर सकते हैं रिवर्स कर सकते हैं पर कलेक्शन क्या है इंटरफेस है कलेक्शंस यूटिलिटी क्लासेस है इसके अंदर स्टैटिक मेथड है जिसको हम सॉर्ट रिवर्स ये सारे मेथड परफॉर्म कर सकते हैं जिसके अंदर ठीक है तो समझ आ जाओ भाई अब आगे बढ़ते हैं तो भाई एक इंस्ट्रक्शन और दूंगा मैं इस वीडियो को 1.5x या 1.75x पे देख लेना क्योंकि वीडियो थोड़ी स्लो चल रही है ठीक है मैं धीरे धीरे समझाऊंगा हर चीज समझाऊंगा इस चक्कर में बताऊंगा आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं व्हाट आर द मेन क्लासेस ऑफ कलेक्शन कलेक्शन की मेन क्लासेस क्या है देखो अभी मैंने बताया ना नीचे आएगा एरे लिस्ट लिंक लिस्ट हैश सेट रीसेट प्रायोरिटी क्यू हैश मैप और लिंक ये सारे क्या है कलेक्शन की मेन क्लासेस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई What is the difference between list set and map? List set और map के अंदर क्या फर्क है वैसे आपको पता है कलेक्शन ये तीन मेन इसके इंटरफेस होते हैं जो मतलब ये तीन होते हैं लिस्ट सेट और एक होता है क्यू जो कलेक्शन को एक्सटेंड करते हैं वो मैप एक अलग क्या है इंटरफेस है तो खुद एक मेन है कलेक्शन इंटरफेस की तरह एक मेन इंटरफेस है तो क्या फर्क है लिस्ट के अंदर ऑर्डर में वैल्यू आती है और जो डुप्लीकेट को अलाउ करता है आप डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो पर सेट के अंदर आप नो डुप्लीकेट सेट के अंदर आप डुप्लीकेट वैल्यू नहीं कर सकते ठीक है इंसर्ट ठीक है मैथ देखो मैंने खोला नहीं था मैथ की डिफरेंट चीज है मैथ के अंदर क्या है मैथ के अंदर आप की वैल्यू में की और वैल्यू में पेयर्स बनाते हो जैसे आपको समझाता हूँ मैं यहाँ देखो ये हो गया हमारे पास की ये हो गया हमारे पास पेन जैसे किसी का रोल नंबर है 1 2 उसके बाद 3 उसके बाद हमारे पास आ गया 4 तो एक बात तो ध्यान रखना भाई की भी को नीचे इसलिए जैसे रोल नंबर हो गया आईडी हो गई या कुछ भी हो गया वो हम की में डालते हैं
इसका वैल्यू आ गया, नाम आ गए लोगों के, ठीक है। तो जितने भी नेम्स होते हैं, उसके बाद आपका क्या हो गया, जैसे कंपनी नेम्स हो गए, जितने भी नेम एम्प्लॉइज के नेम हो गए, ये सारे किस में लेंगे, वैल्यू में। इस तरीके से हम क्या कराते हैं, यो वैल्यू तो इंसर्ट इसी को कहते हैं क्या, मैथ। ओके भाई, समझ आ गया होगा, ना समझ आया तो भाई जो भी कमेंट में बताओ देना। अगर लेकर चलते हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एरे लिस्ट एंड लिंक्ड लिस्ट। देखो एरे लिस्ट क्या होता है, फास्टर होता है सर्च के लिए, और स्लोअर होता है इंसर्शन एंड डिलीशन के लिए। लिंक्ड लिस्ट क्या होता है, फास्टर होता है इंसर्शन और डिलीशन के लिए, उल्टा है बिल्कुल, स्लोअर होता है रैंडम एक्सेस के लिए। ठीक है भाई, कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा, कोई नहीं है दिमाग लगाने वाली चीज़, उसको आपको खाली समझ के स्टूडेंट के सामने खाली बोलना रहेगा। आगे बढ़ते हैं। Is Aaron is synchronized? हाँ भाई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो मैंने नोटिस किया क्या काफी जगह पूछा भी है, क्या Aaron लिस्ट सिंक्रोनाइज होते हैं? नो, इट इज दैट से सिंक्रोनाइज नहीं होते भैया, नॉन सिंक्रोनाइज होते हैं। इसी वजह से क्या होता है, ये जैसे हमारे जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मान लो ये मेमोरी अनफिट हो गया है, तो ये सिंक्रोनाइज एक किसी से एक आते हैं, और ये नॉन सिंक्रोनाइज होते हैं, इसलिए सारे एक ही बार में दैट इज फोर होते हैं, ये सारे एक नॉन सिंक्रोनाइज तरीके से। इस वजह से क्या होता है, इसकी स्पीड तो बहुत फास्ट हो जाती है, और क्या होता है, इसकी फंक्शन इसका सब कुछ स्लो हो जाता है। स्पीड तो बहुत फास्ट हो जाएगी, पर वो सब कुछ क्या होगा, स्लो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफॉल्ट कैपेसिटी ऑफ एरन लिस्ट। एरन लिस्ट की डिफॉल्ट कैपेसिटी क्या है, तो क्या है, 10 है। इजी सा क्वेश्चन है, उसको पता ही होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, हाउ डज एरन लिस्ट ग्रो इंटरनली। एरन लिस्ट इंटरनली कैसे ग्रो होता है, ये तो सबको पता है, डिफॉल्ट कैपेसिटी क्या है, ये पता है कैसे इंटरनली ग्रो होता है। भाई 1.5 टाइम से ओल्ड कैपेसिटी से ग्रो होता है, 1.5 टाइम्स मोर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, मैं क्वेश्चंस की और ये तीनों क्वेश्चन सिंपल है वो। कैन वी स्टोर नल वैल्यू इन एरे लिस्ट, हाँ स्टोर कर सकते हैं। लिंक लिस्ट में हाँ स्टोर कर सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन वेक्टर एंड एरे लिस्ट, वेक्टर सिंक्रोनाइज होता है, एरे लिस्ट नॉन सिंक्रोनाइज होता है। प्लीज या व्हाट इज कॉपी ऑन राइट एरे लिस्ट। ठीक है, a thread safe variant of array list where all operations are performed on the copy of the list. ये ज्यादा important नहीं है। ओके भाई, तो नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस बिटवीन हैश सेट एंड ट्री सेट। हैश सेट क्या होता है, अनऑर्डर्ड होता है, यूजिंग हैशिंग अपास्टल होता है। ट्री सेट क्या होता है, सॉर्टेड होता है, इस पे जब भी आप कोई वैल्यू डालोगे शॉर्ट होके आ जाएगा, आउटपुट आपको शॉर्ट नहीं देगा। जैसे आपने डाला 5 6 7 8 ऐसे डाला, सॉरी 7 8 9 10 ऐसे डाला आपने। अरे मैं सही बार 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 शॉर्ट क्यों बता रहा हूँ, ये शॉर्टेड वैल्यू है। जैसे मान लो आपने ऐसे डाला 10 7 देन फिर 12 फिर 14, ठीक है हाँ, ये उसका जब आउटपुट आएगा ना तो शॉर्ट हो क्या आएगा, जैसे 7 फिर 10 फिर 13 फिर 14 ऐसा है। Where is lower of them? Next, can we store null in hash set? Yes, इसमें एक null value allowed होती है, लेकिन सिर्फ एक, इसके बाद नहीं allowed होती। जितने दिक्कत है भाई, वीडियो ज़्यादा पड़ी ना उनसे। Can we store null in tree set? No, it throws null for the exception. But is linked hash set plus maintains insertion order. बहुत सिंपल सा है, इसको आप समझो तो अच्छे से समझ के एकदम प्रॉपर आंसर देना है इंटरव्यू में। हाउ डज हैश सेट वर्क इंटरनली, यूजेस हैश मैप एलिमेंट्स आर स्टोर्ड एज की विदाउट डमी वैल्यू। ये भाई इसमें ज्यादा कुछ समझाने वाली चीज नहीं है। हाउ डज ट्री सेट मेंटेन ऑर्डर, यूजेस ट्री मैप एंड सॉर्ट यूजिंग कंपैरेटर, कंपेरेबल और कंपेरेबल, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पढ़ लिए ना आप फिल्टरिंग। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन हैश मैप एंड हैश टेबल। हैश मैप जो होते हैं नॉन सिंक्रोनाइज होते हैं, एक नल वैल्यू अलाउ करते हैं, मल्टीपल अलाउ ओनली वन नल, नल की एक अलाउ करते हैं और मल्टीपल नल वैल्यूज अलाउ करते हैं। ऐसे में क्या होता है, सिंक्रोनाइज होते हैं पर ना तो वो नल की अलाउ करते हैं ना नल वैल्यू। सिंपल सा, हाउ डज हैश मैप वर्क इंटरनली, यूजेस एरे प्लस लिंक लिस्ट फॉर स्टोरिंग की वैल्यू प्लस इजी है ये वो नीचे। व्हाट इज लोड फैक्टर इन हैश मैप, डिफॉल्ट 0.75,
when 75% full capacity double, the 75% भर जाता है कैपेसिटी डबल हो जाती है. What is initial capacity of HashMap? Default 16 होती है, तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा. How does HashMap handle collisions? Linked list और रेड ब्लैक ट्री. ठीक है, रेड ब्लैक ट्री ये जो है ना एक कंसेप्ट, ये क्या होता है कि इसमें ये मेमोरी एलोकेट करता है, तो इसके बेस पे करता है, रेड ब्लैक के बेस पे, ट्री के बेस पे. तो भैया एक बार बताता हूँ, ये जो रेड ब्लैक टॉपिक है ये बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना. इसमें से 2-4 मैंने देख रखा है, मैं भी लेने गया हूँ जब भी इंटरव्यू, तो मैंने ये क्वेश्चन 100% पूछा है, रेड ब्लैक जो मेमोरी एलोकेशन. चलिए आगे बढ़ते हैं. Can HashMap have duplicate values? No. A new key replaces the old value. ठीक है, simple है. Can HashMap have null key values? Yes. One null key, multiple null values. Difference between tree map and hash map. Tree map sorted होता है, hash map unordered होता है. बहुत easy, अभी मैंने आपको sorted का मतलब बता दिया. आगे बढ़ते हैं भाई. What is linked hash map? Hash map और plus maintain, ये मेरे ख्याल से आया था ना, plus maintain in insertion order. What is concurrent hash map? Write safe map, no locking of entire map, only segment. Easy है. Difference between hash map and concurrent hash map. Hash map क्या होता है? थ्रेड सेफ नहीं होता, अलाउ करता है नल की वैल्यू को, और concurrent hash map थ्रेड सेफ होता है और कोई अलाउ नहीं करता POA वैल्यू को. आगे what is queue in Java? क्यू क्या होता है भाई? FIFO डाटा, एक FIFO बेस्ड डाटा स्ट्रक्चर होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जिसमें भाई पहले अगर कोई चीज फर्स्ट आएगी तो वही फर्स्ट जाएगी. ठीक है. एक होता है LIFO पढ़ा हुआ आपने, जिसमें लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है. ये है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इसमें दोनों साइड ओपन होता है. जैसे कोई चीज अगर फर्स्ट आ रही है, फर्स्ट आएगी, सबसे पहले यहाँ के स्टोर होगी, सेकंड वाली यहाँ के स्टोर होगी, थर्ड वाली यहाँ के स्टोर होगी. ये बोथ साइड ओपन होते हैं. तो जो फर्स्ट वाली सबसे पहले आई थी, ये वाली जो आई थी, यही सबसे पहले क्या होगी? आउट होगी. ये भाई समझ आ गया क्या होता है FIFO? इजी है, कोई ज्यादा वो भी नहीं. नेक्स्ट आता है व्हाट इज प्रायोरिटी क्यू. प्रायोरिटी क्यू क्या होता है? क्यू वेयर एलिमेंट्स आर ऑर्डर बेस्ड और प्रायोरिटी नेचुरल कंपेरेटर. कैन प्रायोरिटी क्यू इज फॉर नल? नो, इट थ्रोज नल पॉइंट एक्सेप्शन. ठीक है, इजी था. आगे आते भैया, इज प्रायोरिटी क्यू थ्रेड सेफ? नो, यूज प्रायोरिटी ब्लॉकिंग क्यू फॉर थ्रेड सेफ्टी. भाई प्रायोरिटी क्यू थ्रेड सेफ नहीं होता, सिंक्रोनाइज होता है. डिफरेंस बिटवीन DQ एंड क्यू. DQ क्या होता है? डबल एंडेड क्यू होता है. इसमें इंसर्ट रिमूव दोनों साइड से कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया. व्हाट इज एरे DQ? रिसाइजेबल एरे होता है जो कि इंप्लीमेंट करता है किसको? DQ को इंप्लीमेंट करता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज आइटरेटर? भाई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अ कर्सर यूज्ड टू ट्रैवर्स एलिमेंट ऑफ अ कलेक्शन. इसको अगर आपको और अच्छे से पढ़ना हो ना, मेरे हिसाब से तो एक बार गूगल कर लेना, इसको एक बार अच्छे से पढ़ के जाना. व्हाट इज आइटरेटर? ओके. डिफरेंस बिटवीन आइटरेटर एंड लिस्ट आइटरेटर. आइटरेटर क्या है? कलेक्शन के लिए काम करता है और फॉरवर्ड ओनली होता है. और लिस्ट आइटरेटर में क्या होता है? वर्क्स ओनली फॉर लिस्ट, जो कि खाली लिस्ट के लिए वर्क करता है. पाई डायरेक्शनल होता है, दोनों टाइप से, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों में काम करता है. डिफरेंस बिटवीन आइटरेटर एंड एन्यूमरेशन. एन्यूमरेशन क्या होता है? लेगेसी होता है. ओनली फॉरवर्ड लेगेसी पढ़ा है भाई. लेगेसी क्लासेस क्या होती है और लेगेसी क्या होता है पढ़ लेना. आइटरेटर मॉडर्न होता है, जो कि सपोर्ट करता है रिमूव मेथड को. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज फेल फास्ट एंड फेल सेफ? फेल फास्ट क्या होता है? फास्ट क्या होता है भाई? एक आइटरेटर होता है जो विथड्रॉ करता है कंकरेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन, जैसे कि एरे लिस्ट हो गया. फेल सेफ क्या होता है? जो क्लोन पे वर्क करता है, उसके अंदर कोई एक्सेप्शन नहीं आता, जैसे कंकरेंट हैशमैप और होपियन राइट एरे लिस्ट. अभी हमने देखा था होपियन राइट एरे लिस्ट क्या होता है. नेक्स्ट है व्हाट इज कंपेरेबल. इंटरफेसेस फॉर नेचुरल ऑर्डरिंग कंपेयर टू मेथड. व्हाट इज कंपेरेटर? इंटरफेसेस फॉर कस्टम ऑर्डरिंग कंपेयर मेथड. जी है. नेक्स्ट चलते हैं. डिफरेंस बिटवीन कंपेरेटर एंड कंपेरेबल. मैंने बोला था ना भाई, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना. देखो आगे. कंपेरेबल डिफाइन सॉर्टिंग ऑर्डर इनसाइड क्लास कंपेयर टू a comparator defines sorting order outside class. ये क्लास के आउटसाइड एक sorting order को डिफाइन करता है और एक क्लास के इनसाइड करता है कंपेरेबल. Can we sort a hash map? Yes, by converting to tree map or using streams. What is identity hash map? Uses
ये डबल इक्वल इंस्टेड ऑफ इक्वल्स फॉर कंपेयरिंग कीज। आपने स्ट्रिंग में भी पढ़े होंगे ये दोनों, डबल इक्वल और इक्वल्स। आपने अगले पे what is weak hash map? A hash map where keys are weak references. Garbage collector can remove them. What is enum map? A map specialized for enum keys. What is navigable map? Sub interfaces of sorted map with navigation method higher key and lower. Easy है भाई। नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट हमारा पेज आ गया। डिफरेंस बिटवीन हैश मैप एंड वीक हैश मैप। हैश मैप स्ट्रॉन्ग रेफरेंसेस, एंट्रीज स्टे until removed। ठीक है। वीक हैश मैप कीज में भी गार्बेज कलेक्टेड। गार्बेज कलेक्टेड पढ़ा ना क्या होता है। When to use which collection? Use array list, fast random access, use linked list, frequent insert delete, use hash set, unique element node, or use preset sorted element, use hash map, की वैल्यू स्टोरेज, और यूज कंकरेंट हैश मैप थ्रेड्स। भाई ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला अभी जो हमने पढ़ा, ये क्वेश्चन, इसको भाई मेरे काम करो, मेरी बात मान लो आप लोग, एक छोटा सा काम करो, इसको अभी फटाफट एकदम नोटबुक में निकलो और इस पे काम करो, रखता हूँ आप लोग। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिससे आपको पता चल जाएगा कौन सा क्लास या इंटरफेस किस काम में आता है। कि भाई तो इसी के साथ ही वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, और होप करता हूँ भाई वीडियो को लाइक अपना सब्सक्राइब तो कर ही लेना, और जिसके साथ शेयर करना है 100% शेयर करो। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, सबकी हेल्प करो, सबके साथ शेयर करो, और भाई सब्सक्राइब जरूर करो चैनल को। ओके, थैंक यू। इसी टाइप की जितनी भी वीडियो हो वेब डेवलपमेंट से लेके जो भी आपको डाउट हो, जो भी हो, जावा और जितना भी फ्रंट एंड बैक एंड पार्ट हो, पढ़ने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।